अस्सलाम वालेकुम डियर प्रोफेशनल्स, होप यू वेल एंड गुड। इंशाल्लाह आज के इस वीडियो में मैंने आप लोगों को बताना है कि लीन सिक्स सिग्मा बेसिकली है क्या। ठीक है। अच्छा, बड़े सारे लोग जो है ना ये पूछ रहे होते हैं कि हम लोग जो है वो इसके बारे में पढ़ रहे हैं या इसकी सर्टिफिकेशन लेना चाहते हैं, तो हमें पता नहीं है। तो आज की इस वीडियो में ना मैंने बेसिकली एक ट्रेनिंग कोर्स शुरू किया हुआ है जिसमें मैं आप लोगों को पूरा ट्रेन कर रहा हूँ फ्री ऑफ कॉस्ट, बगैर किसी पैसों के, अपने 6 साल के एक्सपीरियंस के साथ। ठीक है, मैंने आप लोगों को बताना है कि लीन सिक्स सिग्मा बेसिकली है क्या। इसका पूरा कोर्स जो है वो मैंने एक डिज़ाइन किया है आप लोगों के लिए। डेली तकरीबन 1-2 वीडियो आया करेगी। ठीक है, वीडियोस मैंने जो है वो ये मैं कर रहा हूँ। ठीक है, लेकिन इनको मैं 1 बाय 1 करके जो है वो अपलोड करूँगा। तो जितने भी फूड टेक्नोलॉजिस्ट हैं, जितने भी फूड साइंटिस्ट हैं, जिन्होंने फूड टेक्नोलॉजी की डिग्री की हुई है, ठीक है, उनके लिए ये कोर्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप फ्यूचर के लीडर हैं, अच्छी सैलरी के ऊपर काम करना चाहते हैं, अच्छे पैसे बनाना चाहते हैं, तो ये जो सर्टिफिकेशन है ना ये बहुत ज़रूरी है। नाम क्या है इस प्रोसेस का? लीन सिक्स सिग्मा। तो देखते हैं इसके बारे में। आप लोगों ने काफ़ी ज़्यादा चीज़ें देखी होंगी, लिंक्डइन के ऊपर पोस्ट वगैरह भी देखी होंगी। तो अगर आप लोगों ने ये मेरी वीडियोस देख ली, आप लीन सिक्स सिग्मा के एक्सपर्ट हो जाएंगे। मैंने अपने 6 सालों में जो कुछ भी सीखा है, मतलब मेरी प्रोफाइल, लिंक्डइन प्रोफाइल आप लोगों के सामने शो हो रही है और आप इसको वैसे भी जाके देख सकते हैं। तो मैंने जो सीखा है मैंने आप लोगों को जो है वो बता देना। जो भी बाहर की कंट्री से, इधर से, मतलब जहाँ जहाँ से भी मैंने सीखा है लीन सिक्स सिग्मा, तो उसके हवाले से मैं आप लोगों को जो है वो एक एक चीज़ जो है वो बताने लगा हूँ। अच्छा, शुरू करते हैं जी। सबसे पहले देखते हैं कि लीन सिक्स सिग्मा है क्या। ये ना जापानीज मेथोडोलॉजी और अमेरिकन एक कंपनी थी मोटोरोला, उन दोनों की, जापानीज की एक मेथोडोलॉजी होती है लीन फिलॉसफी के नाम से उसको, और जो सिक्स सिग्मा है मोटोरोला अमेरिकन कंपनी थी उसका जो मेथोडोलॉजी, उन दोनों को कॉम्बिनेशन करके लीन सिक्स सिग्मा के नाम से जो है वो एक प्रोसेस इंप्रूवमेंट मेथोडोलॉजी बना दी गई है। अब इस मेथोडोलॉजी को जो कोई भी सीख लेगा, इसकी सर्टिफिकेशन जो कोई भी सीख लेगा, अच्छे पैसे बना सकता है, ऑर्गेनाइजेशन में टॉप लेवल के ऊपर, पोजीशन के ऊपर जा सकता है, और इसकी बहुत ज़्यादा जो है ना वैल्यू होती है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है ये। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन अगर इस प्रोसेस मेथोडोलॉजी को फॉलो कर लेती है, उसको 4 फायदे होते हैं। नंबर 1, उसकी कॉस्ट जो है वो कम होती है, वेस्ट जो होती है वो कम होती है, हाई क्वालिटी प्रोडक्ट्स जो है वो प्रोड्यूस होना स्टार्ट हो जाती हैं, और आपका जो है वो कस्टमर सेटिस्फेक्शन के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस होता है, वो भी जो है वो काफ़ी ज़्यादा इंप्रूव हो जाती है। तो ये इसका बेसिक जो है वो थोड़ा सा कंसेप्ट है। अब मैं आप लोगों के साथ ना लीन और सिक्स सिग्मा को, ये 2 टर्म्स होती हैं, इनको 1 बाय 1 एक्सप्लेन करने लगा हूँ और आपको बताने लगा हूँ कि बेसिकली लीन किसको कहते हैं, एग्जाम्पल्स के साथ, डेली लाइफ और डेली इंडस्ट्री की एग्जांपल के साथ। तो इंडस्ट्री में एक्चुअल काम हो रहा होता है, इंडस्ट्री में एक्चुअल काम, बस मैं आप लोगों को यहाँ पे थ्योरी का नॉलेज नहीं, मैं अपना एक्सपीरियंस, जो खुद का मेरा एक्सपीरियंस है वो मैंने आप लोगों के साथ शेयर करना है। तो वो जो है वो सबसे पहले आपको बताता हूँ जी लीन क्या है, और फिर जो है वो सिक्स सिग्मा क्या होता है। लीन का बेसिकली मतलब होता है नॉन वैल्यू एडिड एक्टिविटीज को कम से कम करना। अगेन बता रहा हूं, लीन का मतलब क्या होता है, नॉन वैल्यू एडिड, जितनी भी एक्टिविटीज होती हैं उनको जो है वो रिड्यूस करना, कम करना, और ट्राई करना उनको जीरो कर देना। अच्छा, बेसिकली जो लीन होते हैं ना, ये 7 टाइप की जो वेस्ट होते हैं ना उसको कम करने में जो है वो इस प्रोसेस मेथोडोलॉजी का पार्ट होता है। उसके लिए हम लोग एक टर्म यूज करते हैं, उसको कहते हैं टीम वुड, TIMWOOD। तो फिलहाल अभी मैंने एक जूम कॉल के ऊपर भी ना इसकी लाइव ट्रेनिंग चल रही है, और इधर मैंने कैमरा लगाया है। अच्छा, अब ना मैंने यहाँ पे एक जूम कॉल के ऊपर भी जितने भी प्रोफेशनल्स हैं वो यहाँ पे जो है वो मेरे साथ अटैच हैं। कैमरा मैंने इधर लगाया हुआ है, जूम की कॉल चल रही है, तो उसमें भी जो है वो सारी चीज़ें जो है वो रिकॉर्ड हो रही हैं। अगर आप लोग भी जो है वो ज्वाइन करना चाहते हो तो आप लोग भी डिस्क्रिप्शन में जो है वो जूम का जो मीटिंग का जो एक लिंक होता है वो है, तो उसको आप लोग करके जो है वो ज्वाइन कर सकते हो। अच्छा, उसके साथ साथ हम लोग 7 टाइप के वेस्ट को अच्छा, आवाज़ आ रही है, आवाज़ आ रही है, हाँ जी, चले चलें, ठीक है, ओके ओके, आवाज़ चलें, ठीक है, ओके 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 ओके। अच्छा, बेसिकली हम लोग वेस्ट की बात करें तो 7 टाइप के वेस्ट होते हैं, जिसको मैंने आप लोगों को एक टर्म बताई थी, इसको कहते हैं टीम वुड।
टीम का मतलब होता है मतलब TIM, ये वो वाला टीम वुड नहीं है, इसके स्पेलिंग होते हैं TIMWOOD के नाम से, ठीक है जी। अच्छा ये क्या है, बेसिकली टी से बनता है ट्रांसपोर्टेशन, याद रखना आप लोगों ने। ट्रांसपोर्टेशन यानी रॉ मटेरियल का ना अननेसेसरी मूवमेंट को बहुत ज़्यादा हम लोगों ने कम करना होता है, नंबर वन। आई से बनता है इन्वेंट्री, यानी एक्सपायर्ड और रॉ मटेरियल होते हैं जो ओवर स्टॉक हो जाते हैं। आपको पता है इन्वेंट्री अगर सही तरीके से मैनेज नहीं होती तो चीज़ें जो है वो, यानी जो फीफो को प्रिंसिपल्स होते हैं, अगर वो अच्छे तरीके से जो है वो फॉलो नहीं होते ना, तो हाँ ठीक है, ओके, डिस्टर्ब नहीं करो यार, मतलब माइक ऑफ कर दो अपना, अपना माइक ऑफ कर दो, चलें ठीक है जी। अच्छा इन्वेंट्री में जो आपको पता है, अगर हम लोग फीफो लीफो इस तरह के प्रिंसिपल यूज़ नहीं करते, जो पहले चीज़ आई है उसको पहले नहीं निकालते, प्रोडक्ट एक्सपायर होना शुरू हो जाती हैं, ओवर स्टॉकिंग हो जाती है, प्रोडक्ट स्पॉइल हो जाती है, डिटोरिएट हो जाती है। TI हो गया। एम का मतलब जो होता है वो मोशन होता है, वर्कर का बेवजह जो है वो इधर जाना उधर जाना, यानी मशीन्स का या तो डिस्टेंस काफ़ी ज़्यादा है, लैब का इधर उधर डिस्टेंस काफ़ी ज़्यादा है, चीज़ें काफ़ी ज़्यादा है, तो वर्कर का जो बेवजह चलना जो होता है ना, उसको भी वो भी वेस्ट के में ही आता है, उसको कम करना। वेटिंग यानी मशीन डाउन टाइम, मशीन खराब हो गई है, वर्कर उसको सही कर रहे हैं और वेटिंग हो रही है, और उससे भी जो प्रोसेस जो है वो काफ़ी ज़्यादा स्लो डाउन हो रहा है। अच्छा ओवर प्रोडक्शन है, डिमांड से ज़्यादा जो है वो प्रोडक्शन कर लेना, ठीक है, ये भी एक किस्म का वेस्ट होता है, इसको भी जो है वो कम करना होता है। ओवर प्रोसेसिंग, ठीक है, यानी एक्स्ट्रा क्लीनिंग करी जाते हैं, मतलब अननेसेसरी क्लीनिंग करी जाते हैं, अननेसेसरी स्टेप करी जाते हैं, इसको भी जो है वो कम करना होता है लीन की मेथोडोलॉजी में। डिफेक्ट्स यानी रिजेक्टेड बैचेस और कंटेमिनेशन को जो है ना वो कम से कम करना। तो ये था 7 टाइप की वेस्ट, जो कि हम लोग लीन जो एक प्रोसेस होता है जिसमें हम लोग नॉन वैल्यू एडिड एक्टिविटीज को कम से कम करते हैं, उसमें जो है वो इसको रखा जाता है। तो होप आपको ना यार ये लीन की समझ आ गई होगी। अब हम लोग चलते हैं 6 सिग्मा क्या होता है। लीन का बता दिया, 6 सिग्मा की तरफ इंशाल्लाह मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। अब हम लोग ना 6 सिग्मा की तरफ इंशाल्लाह जो है उसको मूव करते हैं। लीन का बता दिया, लीन की समझ आ गई। हाँ जी चलें, अब 6 सिग्मा की तरफ मैं आपको जो है वो लेके जा रहा हूँ। बेसिकली 6 सिग्मा स्टैटिस्टिक्स और डाटा को यूज करता है, ये आपने याद रखना है। इसका की कंसेप्ट होता है कि 1 मिलियन अगर कोई प्रोसेस हो रहा है ना, 1 मिलियन टाइम या 1 मिलियन प्रोडक्ट बनी है, उनसे सिर्फ और सिर्फ 3 से 4 डिफेक्ट होने चाहिए, 3 से 4 जो है वो इश्यूज आने चाहिए, इससे ज्यादा नहीं है, यानी वेरिएशन को कम से कम करना, ये जो है वो इसका टारगेट होता है 6 सिग्मा का। कुछ मैं आपको ना की 6 सिग्मा टर्म्स भी बता देता हूँ जो हम लोग अक्सर यूज करते हैं। यानी हम लोग CTQ यूज करते हैं, जैसे जिसको हम लोग कहते हैं क्रिटिकल टू क्वालिटी, ये कस्टमर के लिए ना सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है। फिर हम लोग एक यूज करते हैं डिफेक्ट। डिफेक्ट क्या होता है? डिफेक्ट होता है जो क्वालिटी स्टैंडर्ड को ना फेल करे ना, उसको डिफेक्ट कहते हैं। प्रोसेस कैपेबिलिटी क्या है, जिसको हम लोग CP कहते हैं, CPK कहते हैं इनको, जब हम लोग कोर्स को स्टार्ट कर लेंगे प्रॉपर से फिर इनको भी इंशाल्लाह शुरू करेंगे। यानी कि इसका मतलब होता है प्रोसेस कितना कैपेबल है। ये क्या है, ये 6 सिग्मा का है, और इसमें मैं एक मेथोडोलॉजी बताता हूँ 6 सिग्मा की मेथोडोलॉजी कौन सी होती है। लीन का मैंने आपको बड़े अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है। अब हम लोग, हाँ जी, DMAIC मेथोडोलॉजी होती है जो कि इसकी बैकबोन है, जो कि इसका कोर होता है, ठीक है। लीन 6 सिग्मा का कोर होती है, ये मेथोडोलॉजी होती है ना, इसको मैं आपको बताता हूँ स्टेप बाय स्टेप। एक मेथोडोलॉजी है, उसका नाम है जी DMAIC मेथोडोलॉजी है क्या? D मीन डिफाइन, मेजर मीन, M मीन मेजर, A मीन एनालाइज, I मीन improve और C मीन control. Now we will discuss what are the key step in all these procedure. तो नंबर 1 है हमारे पास डिफाइन। इस स्टेप में जो प्रॉब्लम होती है उसको क्लियरली डिफाइन किया जाता है। प्रॉब्लम क्या है, कस्टमर क्या चाहता है, प्रोसेस का स्कोप क्या है, ठीक है। टूल जो हम लोग यूज करते हैं वो है SIOPC, इसको भी हम लोग देखते हैं। प्रॉब्लम स्टेटमेंट को देखेंगे, वॉइस ऑफ कस्टमर, ये सारे टूल जो होते हैं उसको यूज करें। अगर मैं आप लोगों को रियल फूड फैक्ट्री की एग्जांपल दे दूं तो यहाँ पे जैसे रेडी टू ईट किचन प्रोडक्ट में माइक्रोबियल फेलियर रेट जो होता है वो 7% है, जो कस्टमर कंप्लेन और रिजेक्शन का सबब बन रहा है, ठीक है जी। ये हमारे पास प्रॉब्लम है। कस्टमर रिक्वायरमेंट क्या है? सेफ प्रोडक्ट हो, जीरो कंटेमिनेशन हो, लॉन्गर शेल्फ लाइफ हो। तो प्रॉब्लम का पता चल गया कि हम लोगों ने सबसे पहले क्या किया जी, डिफाइन कि प्रॉब्लम बेसिकली है क्या। तो प्रॉब्लम क्या थी जी, रेडी टू ईट चिकन प्रोडक्ट में माइक्रोबियल फेलियर जो रेट था वो 7% है, जो कि कस्टमर कंप्लेन और रिजेक्शन का सबब बन रहा है। अब हम लोग स्टेप नंबर 2 देखते हैं, जिसमें मैयर है, उसमें देखते हैं क्या होता है। इस स्टेप में ना करंट परफॉर्मेंस का डाटा हम लोग कलेक्ट करते हैं, जिसमें हम लोग जो टूल यूज करते हैं वो डाटा कलेक्शन शीट्स होती हैं, प्रोसेस फ्लो चार्ट्स होते हैं। बेटा आप भी जो है ना वो माइक बंद कर दें, ठीक है, आवाज़ आ रही है, माइक बंद कर दें। डाटा कलेक्शन शीट्स हैं, प्रोसेस फ्लो चार्ट होता है, कंट्रोल चार्ट, ये टूल यूज करते हैं। एग्जांपल के तौर के ऊपर हम लोग देखते हैं, जैसे हम लोगों ने 1000 पैकेट जो है वो टेस्ट किए गए,
हम लोग इसी एग्जाम्पल को लेके चलेंगे, ठीक है, माइक्रोबियल फेलियर रेट वाले एग्जाम्पल को, रेडी टू ईट चिकन वाले को। इसमें हम लोगों ने देखा कि 1000 पैक जो है वो टेस्ट किए गए हैं, 70 जो पैक से वो माइक्रोबियल लिमिट से ऊपर थे। रिजेक्शन रेट 7% है। एवरेज कुकिंग टेम्परेचर जो था वो हमारे पास जो था वो 75 डिग्री सेल्सियस है, स्टैंडर्ड है, लेकिन हम लोग किसको फॉलो कर रहे थे, 70 को फॉलो कर लेते, जो कि गलत है, ठीक है। इसकी वजह से माइक्रोबियल कंटेम्प, अगर आप चिकन को आपको पता है उसकी कोर जो है वो 75 डिग्री सेल्सियस तक जो है वो उसको हीटिंग नहीं होगी, वो कुक नहीं होगा, तो उसका साल्मोनेला रह जाएगा उसमें। तो हम लोगों ने प्रॉब्लम को देख लिया, अब इसको मेजर कर लिया। अब स्टेप 3 होता है, 6 सिग्मा का स्टेप 3 होता है, जो इसका कोर होता है, उसमें आता है एनालाइज। इस टाइम में रूट कॉज फाइंड की जाती है कि प्रॉब्लम क्यों हो रही है, समझ रहे हो। टूल कौन से यूज किए जाते हैं, फिश बोन डायग्राम है, 5 वाइज होते हैं, प्रेटो एनालिसिस होता है, ये सारी चीजें हम लोग यूज करते हैं। अब हम लोग एग्जांपल में देखते हैं कि अगर हम लोगों ने फिश बोन डायग्राम यूज की है तो उससे कौन कौन से कॉजेज निकले हैं। सबसे पहले इनएडिक्वेट कुकिंग टेम्परेचर निकल आया, स्टाफ ट्रेनिंग का इशू निकल आया, क्लीनिंग एसओपीज फॉलो नहीं हो रही, ये भी एक इशू निकल आया, और इक्विपमेंट कैलिब्रेशन भी मिसिंग हो गई, ठीक है। तो हमें पता चल गया, अब यहाँ पे जो है वो हमने एनालाइज कर लिया है, तो हमारे पास रूट कॉज तो आ गई ना, कि कुकिंग टेम्परेचर जो है वो कंसिस्टेंटली क्रिटिकल लिमिट से कम हो रहा है, ठीक है, यानी उसका टेम्परेचर 75 है स्टैंडर्ड, अगर वो जो है वो 70 जा रहा है तो इसका मतलब है जी साल्मोनेला बीच में रह रहा है, तो किसी वजह से जो है वो प्रॉब्लम है। तो उसके लिए हम लोग फिश बोन से जो फिश बोन जो डायग्राम है, जो मेथड है, उससे जो हमें पता चल गया कि हाँ जी जो कुकिंग टेम्परेचर था वो इनएडिक्वेट है, स्टाफ की ट्रेनिंग नहीं है, उसकी वजह से भी इशू हो सकता है, क्लीनिंग एसओपी फॉलो नहीं हो रही, ये हम लोगों ने उससे एनालाइज कर लिया, हमें पता चल गया है, कैलिब्रेशन भी मिसिंग का इशू आ सकता है। अच्छा, अब हम लोग 4th स्टेप जो होता है DMAIC मेथोडोलॉजी का, वो देखते हैं कि इम्प्रूव। इसमें क्या होता है, इस स्टेप में ना सोल्यूशन इंप्लीमेंट किए जाते हैं, जैसे कि हम लोग टूल्स यूज करते हैं, इसमें काइज़न एक टूल होता है, एसओपी रिवीजन होती है, ट्रेनिंग है, पायलट टेस्टिंग वगैरह जो होता है, इसको हम लोग यूज करते हैं। अच्छा, कुकिंग एग्जांपल के तौर के ऊपर अब इसको सही कैसे करना है ना, मैं इंप्रूव की एग्जांपल दे रहा हूँ। कुकिंग टेम्परेचर 75 डिग्री सेल्सियस मैंडेटरी कर दें, ठीक है। डिजिटल थर्मोमीटर इंस्टॉल करें ताकि हमें जो टेम्परेचर है उसका उसी टाइम जो है वो पता चले, मतलब उसकी जब भी गुजरे पता चल रहा हो, सामने नजर आ रहा हो। ऑपरेटर को री ट्रेनिंग दें, उसको दोबारा से ट्रेन करेंगे, हाँ जी जो है वो बार बार उनको जो है वो आए तो उनको जो है वो उनकी ट्रेनिंग की जाए, उनको जो है वो एजुकेट किया जाए। सैनिटेशन जो एसओपीज हैं उसको अपडेट किया जाए। अब रिजल्ट क्या आएगा, जब आप लोगों ने 75 डिग्री सेल्सियस तक हीट करना शुरू किया, पहले कितना था 70, डिजिटल थर्मोमीटर इंस्टॉल कर दी, ऑपरेटर की रिट्रेनिंग कर दी, सैनिटेशन एसओपीज फॉलो कर दी, 7% था उससे 1% पर आ जाएगा, 7% से 1% तक आ जाएगा। पहले हम लोगों ने देखा था कि जब हम लोगों ने ये जो इसके DMAIC मेथोडोलॉजी फॉलो नहीं की थी, तो माइक्रोबियल फेलियर जो रेट था वो 7% था, ठीक है। जो कस्टमर जाहिर है बीमार हो रहे हैं, मतलब फूड पॉइजनिंग के केसेस आ रहे होंगे। अच्छा, अब हम लोग देखते हैं जी कंट्रोल में हम लोगों ने क्या होता है, इस स्टेप में ना इंश्योर किया जाता है कि प्रॉब्लम दोबारा ना हो। फॉर एग्जांपल इसमें हम लोग कंट्रोल चार्ट को यूज करते हैं, मॉनिटरिंग लॉग्स वगैरह होते हैं, इंटरनल ऑडिट को हैं, KPIs हैं, इसको जो है वो हम लोग इम्प्लीमेंट करते हैं। इसकी एग्जांपल मैं आपको बता दूं कंट्रोल की, जैसे हम लोगों ने डेली कुकिंग टेम्परेचर लॉग बुक जो है वो चेक करनी है, और इसको जो है वो एक प्रोसीजर्स के अंडर जो है वो ले आना है डेली। वीकली माइक्रोबियल टेस्टिंग भी जरूरी हो जानी है, करनी है कंट्रोल में। मंथली इंटरनल ऑडिट भी जरूरी होना है, और CCB मॉनिटरिंग भी, चेकलिस्ट जो CCB होती है ना, क्रिटिकल कंट्रोल पॉइंट की जो मॉनिटरिंग चेकलिस्ट है उसको भी जरूरी करना है। इससे क्या होगा, प्रोसेस जो है वो स्टेबल हो जाएगा, और कंप्लेन जो होंगी ना, मतलब जो आप लोगों के जो कंप्लेन आ रही होंगी वो भी ऑलमोस्ट जो है वो जीरो हो जाएंगी। होप कि आपको जो है वो लीन की भी समझ आ गई होगी, और 6 सिग्मा जो है उसकी भी समझ आ गई होगी। अच्छा, होप कि ना आप लोगों को पता चल गया होगा कि लीन 6 सिग्मा है क्या। अब मैं ना इसको एक दफ़ा रिवाइज कर देता हूँ, आपको बता देता हूँ कि सबसे पहले हम लोगों ने देखा क्या है, लीन 6 सिग्मा है क्या। लीन को लहदा किया, उसको सारी चीज़ें उसकी बताई, जो उसके जो है वो टिम वुड है, जो वेस्टेज है 7 टाइप की, उसका मैंने आपको बताया, लीन का क्लियर किया। फिर 6 सिग्मा को देखा कि हाँ जी उसमें DMAIC मेथोडोलॉजी क्या है, उसका आप लोगों को बताया। रिवाइज करने लगा हूँ एक दफ़ा कि लीन 6 सिग्मा बेसिक क्या है, प्रोसेस इंप्रूवमेंट मेथोडोलॉजी है एक चीज़। 4 चीज़ों को ये कम करती है, किस किस को। नंबर 1, वेस्ट को कम करती है, कॉस्ट को कम करती है, कस्टमर को सेटिस्फैक्शन उसकी इंप्रूव करती है, और हाई क्वालिटी प्रोडक्ट्स जो है उसको प्रोड्यूस करती है। होप कि आपको ये जो लीन 6 सिग्मा है ये क्या होता है, इसके बारे में एक एक चीज़ आपको क्लियर हो चुकी होगी। इतना को मुश्किल नहीं है, एवं लोग इसको जो है ना वो हाइप किया हुआ था, एवं इसको बनाया हुआ था कि पता नहीं ये कौन सी बिला चीज़ है, कुछ भी नहीं है। अगर आप लोग मेरे साथ बने रहे, अगर आप लोगों ने इस सारे कोर्सेज को इस जो मैं एक सारा पूरा बनाऊंगा, इसको आप लोगों ने पूरा देख लिया, आप
लीन सिक्स सिग्मा के माहिर हो जाएंगे, एक्सपर्ट हो जाएंगे। आपको इसके बारे में एक एक चीज़ मैं आप लोगों का देखो ना 6 साल का एक्सपीरियंस है अपना मेरा इसमें, तो वो मैं जो है वो आप लोगों को तकरीबन 8 9 10 घंटे में, 10 घंटे लगे 8 घंटे लगे मुझे नहीं पता अभी कितना लंबा चलेगा, ठीक है। तो इतना ही लगेगा, उसमें मैंने आप लोगों को एक एक चीज़ जो है वो बता देनी है, रियल वर्ल्ड की एग्जांपल ऐड करूंगा, जो एक्चुअल इंडस्ट्री में जो चीज़ें इंप्लीमेंट हो रही होती हैं वो मैंने आप लोगों को बतानी है। अगर आप लोगों ने इसको सीख लिया, यकीन करें इंडस्ट्री में एज अ फूड टेक्नोलॉजिस्ट आप लोग बहुत ऊपर जा सकते हैं, बहुत अच्छे पैसे बना सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं जी, अल्लाह हाफिज़।